नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु ग्रह के रत्न लहसुनिया के विषय में। लहसुनिया रत्न किन जातकों को धारण करना चाहिए और किस धातु के अंदर इसे धारण करना चाहिए। प्रत्येक रत्न को धारण करने के लिए कुछ विशेष धातुएं बताई गई हैं। उन्हीं धातुओं में अगर हम रत्नों को धारण करते हैं तो उन रत्नों से मिलने वाले विशेष फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ लहसुनिया रत्न को हम किस समय में धारण करें, किस ग्रह नक्षत्र के अंतर पर या धारण करें और किस प्रकार से उसे एनर्जाइज करें। देखिए, यंत्र किसी भी रत्न को एनर्जाइज करना अति आवश्यक होता है। जिस प्रकार से अगर हम अभी कोई नया मोबाइल परचेज करके लाएं और उसकी बैटरी 0 हो तो आप समझ सकते हैं कि उससे हम बात नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें उसे रिचार्ज या इसे चार्ज करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार से जब हम कोई रत्न धारण करते हैं तो वो चार्ज होना आवश्यक है। उसके अंदर कुछ करंट होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ऊर्जा या शक्ति होनी चाहिए, तभी जा करके, और वो भी पॉजिटिव शक्ति, ताकि वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान कर सके। तो इन सभी बातों के विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लहसुनिया रत्न के बारे में। लहसुनिया रत्न को इंग्लिश में कैटाइज बोलते हैं और ये केतु ग्रह का रत्न होता है। इस रत्न की विशेषता मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये जो लहसुनिया रत्न है ये 3 प्रकार के आते हैं। इसकी विशेषता सबसे पहले बताता हूँ। इसके अंदर होता क्या है, जिस प्रकार से बिल्ली की आंख के अंदर एक लाइट चलती है, लाइन सी घूमती है चारों साइड को, इसी प्रकार से इस रत्न के अंतर भी लाइट चारों साइड घूमती है। दूसरी चीज, लहसुनिया रत्न 3 प्रकार के आते हैं। ब्लैक कलर का, ब्लैक, दूसरा ग्रे कलर का, तीसरा होता है ग्रीन कलर का। और तीनों रत्नों के अंदर लाइट घूमती हुई दिखाई देती है। इसे आप अगर देखेंगे हाथ में लेकर के थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो उसके अंदर लाइन आपको घूमती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ अब इस रत्न को किसे धारण करना चाहिए उसके विषय में बात करते हैं। अगर आपका जन्म 15 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य में हुआ है तो आपको लहसुनिया रत्न धारण करना शुभ फल दे सकता है। इसके साथ साथ किन जातकों को किसे धारण करना चाहिए, इस रत्न को धारण करना चाहिए। हृदय रोग, अगर आपको किसी प्रकार से कोई हृदय से रिलेटेड कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट, चर्म रोग, अगर आपको आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बार बार होती रहती है, कोई ना कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम बार बार चलती रहती है, तो उस स्थिति में भी आप इस रत्न से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, ज्वर, बार बार फीवर का आना और उतर जाना, फिर बार बार आना, तो उस स्थिति में भी आप लहसुनिया रत्न को धारण करके इससे मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, श्वास संबंधी अगर आपको कोई डिजीज़ है, उस समय में भी आप इस रत्न को धारण करके इस रत्न के माध्यम से अपने डिजीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रत्नों का एक अलग रोल होता है, मेडिसिन का अपना एक अलग रोल होता है। कोई भी रत्न आप धारण करें, परंतु मेडिसिन को कंटिन्यू रखें। डॉक्टर जो कंसल्टेशन देते हैं उसे आप फॉलो करें। साथ में आप इन रत्नों को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेडिसिन को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए बिना डॉक्टर की एडवाइस के। नेक्स्ट, गुप्त रोग, अगर आपको किसी प्रकार से गुप्त रोग होते हैं तो उस समय में भी आप इस रत्न को धारण करके उन रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उन रोगों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिर्गी, अगर दिमाग और दिमाग से रिलेटेड कोई परेशानी है, जिस प्रकार से मिर्गी एक रोग होता है, उस समय में भी आप इस रत्न को धारण करके इस रत्न से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त करके इस प्रकार की डिजीज़ को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, केतु महादशा में, अगर आपके चार्ट के अंदर, आपके बर्थ चार्ट के अंदर केतु ग्रह की महादशा चल रही है और केतु ग्रह आपको शुभ रिजल्ट प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी लहसुनिया रत्न को धारण करके आप केतु ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, कालसर्प योग, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे कार्य व्यवसाय, हमारे जॉब के अंदर डेली अप एंड डाउन की स्थिति बनी रहती है। किसी भी प्रकार से कार्य व्यवसाय सही स्पीड से या सही क्रम में नहीं चल पाता। उस स्थिति में भी हम लहसुनिया रत्न को धारण करके इस रत्न से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारे बर्थ चार्ट के अंदर कालसर्प योग बना है, देखिए कालसर्प योग जो होता है ये राहु और केतु के मध्य में जब सभी प्लेनेट आ जाते हैं उस समय में कालसर्प योग बनता है। ये 2 प्रकार से बन सकता है। पहला, जब आपका जन्म हुआ, अगर उस समय पर आपके बर्थ चार्ट के अंदर कालसर्प योग बना है और आप अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस करते हैं कि आप कठिन परिश्रम करते हैं, काफ़ी हार्डवर्क करते हैं,
परंतु रिजल्ट आपको नहीं मिलता। आपके जो कलीग्स हैं या आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, वे आपसे आगे निकलते जा रहे हैं और अब जहाँ के तहाँ वैसे के वैसे उसी स्थिति में बने हुए हैं। तो उस स्थिति में भी आप इस रत्न को धारण करके इस रत्न से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ कालसर्प योग की स्थिति में आपने देखा होगा कि कालसर्प योग एक सांप जिस प्रकार से लहरें खाता हुआ चलता है, जिगजैग की स्थिति में चलता है, उसी प्रकार से जीवन बना रहता है। धन से संबंधित परेशानी हो, जॉब से संबंधित परेशानी हो, कार्य व्यवसाय से संबंधित परेशानी हो, एजुकेशन से रिलेटेड परेशानी हो, हेल्थ से रिलेटेड परेशानी हो, दुनियादारी की जितनी भी परेशानियां हैं, अगर उनका क्रम जाने आने का बहुत जल्दी जल्दी लगा रहता है, जिगजैग वाली स्थिति अभी ठीक हुए, अभी कार्य व्यवसाय ठीक चला, फिर 4 दिन बाद फिर वैसी ही स्थिति आ गई, डाउन द फॉल चला गया, उस स्थिति में हो सकता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर कालसर्प योग हो। तो उस समय में आप इस रत्न को धारण करके इस रत्न के शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस रत्न को धारण किस धातु में किया जाए। देखिए, हर प्रत्येक रत्न को धारण करने के लिए उसके लिए एक अलग धातु बताई गई है। अगर हम रत्न को सही धातु में बनवा करके धारण करते हैं तो उसका अधिक रिजल्ट हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये जो लहसुनिया रत्न है, इसे पंच धातु में बनवा करके अगर हम धारण करें तो हमें उत्तम रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस रत्न को, लहसुनिया रत्न को नेक और लिटिल फिंगर, गले के अंदर लॉकेट बनवा करके और अपनी लिटिल फिंगर में सबसे छोटी उंगली में, जिस हाथ से आप लिखते हैं उस हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप इस रत्न को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस रत्न को आप कब धारण करें, इसे शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन प्रातः सूर्य उदय से लेकर के 1 घंटे के अंतराल पर आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ अश्वनी, मघा और मूल, इन नक्षत्रों के अंतर पर भी आप लहसुनिया रत्न को धारण कर सकते हैं। यह समय लहसुनिया रत्न को धारण करने के लिए शुभ बताया गया है। इसके साथ साथ जब भी कोई रत्न लेते हैं तो उसे एनर्जाइज करना आवश्यक होता है। जब तक उसे एनर्जाइज नहीं करेंगे तब तक वह हमें रिजल्ट नहीं देगा, या अपने मनमाने जिस प्रकार से वो चार्ज हुआ है उसी रिजल्ट को आपको प्रदान करेगा। तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो उसे हम अपने अनुसार उसे एनर्जाइज करेंगे, तब जा कर के वो हमें शुभ रिजल्ट प्रदान कर पाएगा। तो उसे एनर्जाइज करने के लिए क्या प्रोसेस है, रत्न को जो समय मैंने बताया उस समय में रत्न को लेकर के अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएं आसन लगा करके, और किसी भी पवित्र नदी के जल से रत्न को अच्छे प्रकार से धो करके साफ किया जाए। उसके बाद एक मंत्र बताता हूँ, ओम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए इस रत्न को आप धारण करेंगे तो आप देखेंगे कि लहसुनिया रत्न आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान कर सकता है। तो आज आपने देखा लहसुनिया रत्न के बारे में, तो ये था लहसुन रत्न के बारे में एक छोटा सा वर्णन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।